हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर जो कि है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ there are a large number of living organisms around us. We can see most of the living organisms with the naked eyes. मतलब वो कह रहे हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हमारे आसपास होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स को अपनी आंखों से देख सकते हैं. However, there are a large number of other organisms which are so small that it is not possible to see them with the naked eyes. लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते, मतलब खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं. दे कैन बी ऑब्जर्व ओनली विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप. उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा. द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज एंड कैन ओनली बी ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स. मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, माइक्रोब्स क्या होते हैं. तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनको हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते, उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ता है, तो उन्हें बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. या ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो जिन्हें हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं, उन्हें बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी यूनिसेलुलर, सिंगल सेल्ड और मल्टी सेलुलर मनी सेल्स. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो तरीके के होते हैं, तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर. दिस साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी. द साइंटिस्ट हु स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजिस्ट. तो जिस साइंस में हम लोग पढ़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, उसको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी. माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है? ऐसी साइंस होती है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं. और माइक्रोबायोलॉजिस्ट क्या होते हैं? माइक्रोबायोलॉजिस्ट उन साइंटिस्ट को कहते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं. Do you know the first scientist to describe microorganism was a Dutch scientist Anton van Leeuwenhoek. जो पहला साइंटिस्ट है जिसने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया था वो था एंटन वन लीवनहुक. इन 1674 ही ऑब्जर्व लिविंग सेल फॉर द फर्स्ट टाइम विद द हेल्प ऑफ दिस माइक्रोस्कोप. उसने 1674 में ऑब्जर्व किया था लिविंग सेल्स को फर्स्ट टाइम के लिए माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व किया था. वे डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव. अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह होते हैं. सम लिव अलोन, कुछ अकेले ही रहते हैं, वाल अदर ग्रो इन ग्रुप्स कॉल्ड कॉलोनीज. लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रुप्स में रहते हैं जिन्हें हम कॉलोनीज बोलते हैं. दे आर फाउंड इन एवरी काइंड ऑफ एनवायरमेंट. हर तरीके के एनवायरमेंट में रह सकते हैं वो. दे आर फाउंड इन एयर, मतलब हवा में भी रह सकते हैं, सॉइल माने मिट्टी में भी, एंड इन वाटर बॉडीज़, वाटर बॉडीज़ में भी रह सकते हैं. जैसे कि समुद्र कितना गहरा होता है, समुद्र में, लेक्स में, पॉन्ड्स में. दे आर ऑल्सो फाउंड इन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स. सड़े हुए मरे हुए जानवरों के ऊपर भी रहते हैं. एंड इवन इन साइड आवर बॉडीज़, और हमारी बॉडी के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. दे कैन एग्जिस्ट इन एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर लाइक ड्रॉट्स, in hot water springs, in desert, in polar regions and marshy lands. मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इन टेम्परेचर में भी रह सकते हैं, जैसे कि सूखी जगह पर जहाँ पर सूखा पड़ता है वहाँ पर भी, इन हॉट वाटर स्प्रिंग्स में भी जहाँ पर पानी बहुत ही गर्म है, इन डेजर्ट्स में भी, पोलर रीजन्स मतलब जहाँ पर बहुत ठंड है, मार्शी लैंड जब दलदल वाला जो एरिया होता है वहाँ पर भी रह सकते हैं. दे सर्वाइव इन एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस बाय फॉर्मिंग अ हार्ड आउटर कवरिंग कॉल्ड सिस्ट. मतलब ये इतनी एक्सट्रीम कंडीशन में कैसे रह सकते हैं? तो ये एक्सट्रीम कंडीशन में रहने के लिए इनके पास एक होती है आउटर कवरिंग जो इनकी रक्षा करती है, जिसे बोलते हैं सिस्ट. फिर ये एक्टिविटी फर्स्ट, टू शो द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन वाटर एंड सॉइल. इसमें हम पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वाटर या और सॉइल में भी प्रेजेंट होते हैं. थिंग्स नीडेड, हमें क्या क्या चाहिए? अ बीकर, मतलब एक बीकर चाहिए होता है. पॉन्ड, वाटर, तालाब का पानी. सॉइल, वाटर, ग्लास स्लाइड्स, कवर स्लिप्स, अ माइक्रोस्कोप एंड अ ड्रॉपर, एक ड्रॉपर चाहिए. मेथड क्या है? कलेक्ट सम वाटर इन अ बीकर फ्रॉम अ पॉन्ड और अ स्टेगनेंट पूल. मतलब पहले तो हमें एक बीकर में एक पॉन्ड का पानी चाहिए होता है, चाहे स्टेगनेंट पूल. स्टेगनेंट मीन्स जिसका पानी एक ही जगह रुका हुआ हो, सड़ रहा हो. टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, कुछ बूंदे लो पानी की. एंड स्प्रेड दम ऑन अ ग्लास स्लाइड, एक कांच का वो स्लाइड टाइप में आता है, चौकोर पट्टी जैसी, उस पर ये रखा जाता है पानी. पुट अ कवर स्लिप, उसके ऊपर छोटे से और कांच का एक टुकड़ा रखा जाता है, कवर कर दिया जाता है उसे ऑन द वाटर ड्रॉप. एंड एग्जामिन अंडर द माइक्रोस्कोप. फिर हम उस कवर स्लिप को उस स्लाइड को माइक्रोस्कोप के अंदर यहाँ पर रख कर देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं. तो हमें दिखेंगे उस पॉन्ड वाटर में क्या दिखेंगे? बैक्टीरिया इस टाइप का दिखेगा. ये माइक्रोस्कोप शो किया गया है. कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल, कुछ नमी वाली मिट्टी हमें लेनी है. फ्रॉम अ फील्ड इन अ बीकर, किसी फील्ड से हमें मिट्टी लेके आनी है, बीकर में डालनी है. ऐड सम वाटर टू इट, कुछ वाटर उसमें डालना. मिक्स वेल, उस मिट्टी और मिक्स कर देना पानी को, तो मिट्टी गीली गीली से हो जाएगी. आफ्टर द सॉइल गेट सेटल डाउन, जब मिट्टी बैठ जाती है
टेक आउट वाटर विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर, तो हम वाटर जो है उसका ऊपर का ले लेंगे ड्रॉपर की हेल्प से। टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन अ स्लाइड, अब हम जो ड्रॉप्स हमने वाटर की लेंगे वो स्लाइड पर रख देंगे। एंड ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप के अंदर एब्जॉर्ब करेंगे। ऑब्जर्वेशन, हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? यू ऑब्जर्व अ लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मूविंग इन द वाटर, हम देखेंगे उस वाटर में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मूव कर रहे हैं। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है? पॉन्ड वाटर इन सॉइल कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसका मतलब जो पॉन्ड वाटर है और सॉइल है उसमें बहुत सारे क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन द फॉलोइंग 5 मेजर ग्रुप्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें इन ग्रुप में दिखाई देते हैं। एक तो बैक्टीरिया में, जिसको सिंगुलर बोलते हैं बैक्टीरियम, वायरस सिंगुलर वायरस बोला जाता है, एल्गी सिंगुलर एल्गा होता है, फंगी का सिंगुलर फंगस होता है, एंड प्रोटोजोआ सिंगुलर्स को प्रोटोजोआन बोलते हैं। तो सबसे हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में। तो हमने ये पढ़ लिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितने टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स के हैं। तो सबसे पहले हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल, बैक्टीरिया बहुत ही छोटे होते हैं। एंड सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, और सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। दे कैन वेराई इन साइज फ्रॉम 0.2 to 100 माइक्रोन, मतलब ये साइज़, इनका जो साइज़ होता है 0.2 से लेके 100 माइक्रोन तक होता है। कहने का मतलब 1 माइक्रोन जो होता है 1/1000 मिलीमीटर्स का होता है। यह सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ये सिंगल सेल्ड होते हैं, एवरीवेयर दिखाई देते हैं। बैक्टीरिया फाउंड इन डिफरेंट शेप्स, बैक्टीरिया तरह तरह के शेप की होती है। एक तो रॉड शेप होता है जिसे बोलते हैं बेसिलस, एग्जाम्पल है एस्चेरिशिया कोलाई या ई कोलाई बोल देते हैं। और दूसरा बैक्टीरिया होता है कोकाई, स्फेरिकल बैक्टीरिया, स्फेरिकल मीन्स गोल गोल होता है, इसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। थर्ड है कॉमा शेप्ड, जिसे बोलते हैं वाइब्रियो कॉलरेट, ये यहाँ पर दिखाया गया कॉमा शेप्ड, ये स्ट्रेप्टोकोकस ये गोल गोल दिखाया गया है। बेसिली मतलब ये रॉड शेप्ड इकोलाई वाला, और स्पाइरलम स्पायरल शेप्ड, स्पायरल मीन्स जो स्प्रिंग होती है उस टाइप में होता है, उसको बोलते हैं स्पायरलम। डू यू नो बैक्टीरिया अकर इन इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स, जो बैक्टीरिया होते हैं इंटेस्टाइन में भी होते हैं ह्यूमन बींग्स के, और एनिमल्स के भी इंटेस्टाइन में होते हैं। इन ह्यूमन्स दे सिंथेसाइज सम बी कॉम्प्लेक्स विटामिन विच हेल्प इन डाइजेस्टिंग फूड। ह्यूमन्स में कहाँ पर होते हैं? ह्यूमन्स का में उनका काम होता है जो बी कॉम्प्लेक्स नामक विटामिन है उसको हेल्प सिंथेसाइज करना, और ये बी कॉम्प्लेक्स विटामिन हेल्प करती है फूड को डाइजेस्ट करने में, इसलिए ये बनाते हैं बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स। कौन बनाते हैं? बैक्टीरिया। इन एनिमल्स लाइक काउज एंड बफेलो दे हेल्प डाइजेस्ट सेलुलोज, और एनिमल्स में ये बैक्टीरिया हेल्प करते हैं सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में। फिर वायरस, द वर्ड वायरस मीन्स पॉइजनस लिक्विड, वायरस का मतलब है पॉइजनस लिक्विड मीन्स जहरीला लिक्विड। वायरस आर द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वायरस होते हैं सबसे स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। साइज रेंजेस फ्रॉम 20 to 300 माइक्रोन यूनिट। दे कैन ओनली बी स्टडीड अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इनको हमें पढ़ने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे तभी हमें ये दिखाई देंगी। वायरसेस कैन नॉट ग्रो एंड रिप्रोड्यूस ऑन देयर ओन, वायरस अपने आप ग्रो नहीं कर सकते, अपने आप रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। हाउएवर व्हेन दे एंटर अ लिविंग सेल, जब वो किसी लिविंग बींग की सेल में एंटर कर लेते हैं, दे यूज़ द होस्ट मशीनरी टू रिप्रोड्यूस, तो वो उसकी ही शरीर का इस्तेमाल करते हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए, उसकी सेल्स का इस्तेमाल करते हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए। वायरस आर कंसिडर्ड एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग, तो वायरस एक कड़ी बोला जाएगा, कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है बिटवीन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। सम एग्जाम्पल्स ऑफ वायरस आर वैक्सीनिया वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, HIV फर्स्ट एंड पोलियो वायरस। ये HIV वायरस है, ये इन्फ्लुएंजा वायरस, ये पोलियो वायरस। फिर एल्गी, एल्गी इज़ अ ग्रुप ऑफ सिंपल प्लांट्स, एल्गी जो होता है प्लांट्स की कैटेगरी में आता है। एल्गी इन लैटिन मीन्स सीवीड्स, एल्गी का मतलब है सीवीड्स। दे वेराई इन साइज शेप एंड हैबिटेट, ये इनका जो साइज़ है, शेप है और हैबिटेट अलग अलग होती है। सम आर यूनिसेलुलर, कुछ एल्गी जो होती हैं यूनिसेलुलर होती हैं, एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनाज है, एंड माइक्रोस्कोपिक। कुछ एल्गी यूनिसेलुलर होती हैं जैसे कि क्लेमाइडोमोनाज है, और कुछ माइक्रोस्कोपिक होती हैं। सम आर यूनिसेलुलर और माइक्रोस्कोपिक, मतलब कुछ एल्गी यूनिसेलुलर भी हैं और माइक्रोस्कोपिक भी हैं जैसे कि क्लेमाइडोमोनाज है, वाइल अदर्स आर मल्टी सेलुलर, लेकिन कुछ एल्गी वो मल्टी सेलुलर होती है जैसे कि वॉलवॉक्स है। एंड कैन
बी फ्यू मीटर्स लॉन्ग। दे हैव नो स्टेम, रूट्स एंड लीव्स लाइक अदर प्लांट्स। उनके पास ना तो स्टेम होती, ना रूट्स होती, ना लीव्स होती दूसरे प्लांट्स की तरह, बट दे हैव क्लोरोफिल। लेकिन उनके पास क्या है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किस लिए चाहिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। दे हैव क्लोरोफिल एंड दे कैन मेक देयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। और ये अपना खाना खुद बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, इसलिए इन्हें प्लांट्स की कैटेगरी में रखा गया है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ एल्गी आर क्लेमाइडोमोनाज है, सीवीड्स, स्पायरोगिरा। ये यहाँ पर शो किया गया है। क्लेमाइडोमोनाज जो कि यूनिसेलुलर है, स्पायरोगिरा है, ये वॉलबॉक्स जो कि अभी हमने पढ़ा था मल्टी सेलुलर है। फिर फंगस। फंजाई इज़ अ ग्रुप ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट लाइक क्लोरोफिल। फंगस वो ऑर्गेनिज्म है जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। दे जनरली ग्रो इन डार्क, वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन। ये बहुत ही डार्क, वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन में ग्रो होते हैं। मोस्ट फंजाई फीट ऑन डेड थिंग्स। ज़्यादातर फंगस मरी हुई चीज़ों पे लगते हैं। वाइल सम लिव ऑन द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। लेकिन कुछ फंजाई ऐसे हैं वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के ऊपर रहते हैं। फंगाई आर यूनिसेलुलर। जो फंजाई होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं, लाइक ईस्ट। और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, लाइक मशरूम। मशरूम एक मल्टी सेलुलर है, लेकिन ईस्ट एक यूनिसेलुलर है ऑर्गेनिज्म। सम एग्जांपल्स ऑफ फंजाई आर ईस्ट, माउल्ड और म्यूकर, इसे बोलते हैं मशरूम, पेनिसिलम। तो ये जो है फंगस के एग्जाम्पल दिए हैं, ईस्ट, माउल, जिसे म्यूकर बोलेंगे, मशरूम हमने देखा ही है, और पेनिसिलम। फिर पढ़ते हैं हम लोग प्रोटोजोआ के बारे में। प्रोटोजोआ मीन्स द फर्स्ट एनिमल। प्रोटोजोआ का मतलब है पहला एनिमल। प्रोटोजोआ आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। प्रोटोजोआ जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल। दे आर इंक्लूडेड इन अ सेपरेट किंगडम कॉल्ड प्रोटिस्टा। इन्हें प्रोटिस्टा के किंगडम में रखा जाता है। तो प्रोटोजोआ कभी कभी पूछा जाता है किस किंगडम में रहता है? प्रोटिस्टा में। दे आर फाउंड इन पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, सी एंड डैम सॉइल। दे आर एदर सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक। ये सेप्रोफाइटिक भी होते हैं, मतलब सड़ी गली चीज़ों पर उगते हैं, या फिर पैरासिटिक मीन्स दूसरों के ऊपर उगना। वो पैरासाइट है, दूसरों से अपना न्यूट्रिएंट्स लेना। यूग्लिना इज एन एक्सेप्शन। यूग्लिना एक अलग है, प्रोटोजोआ में ही आता है, लेकिन वो अलग एक्सेप्शन है। इट कंटेन्स क्लोरोफिल। यूग्लिना के पास क्लोरोफिल होती है एंड कैन प्रिपेयर इट्स ओन फूड। तो वो अपना खाना खुद बनाती है, तो यूग्लिना इनमें अलग है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटोजोआ आर अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ट्राइपोनोजोमा। देखो यहाँ पर अमीबा एक प्रोटोजोआ शो किया गया है। पैरामीशियम एक जूती टाइप का होता है पैरामीशियम, और यूग्लिना जो कि एग्जेप्शन अभी हमने पढ़ा था, इसके पास क्लोरोफिल होती है, अपना खाना खुद बनाती है। ये तो आज हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं, ठीक है। बाकी का हम लोग कल यहाँ से पढ़ेंगे यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में।